Good morning, everyone. अभी सब लोग आए नहीं. Was it hard to wake up early in the morning today? अगर आप लोगों को सुबह मुश्किल लग रहा हो बिकॉज आई एम सीइंग हियर 7 लोग ही हैं, तो हम वी कैन मेक इट आफ्टर 1:30 और 2 बिकॉज सभी लोग अभी आए भी नहीं है. इफ यू फील कि सुबह उठना मुश्किल काम है, तो अगर आप सब अवेलेबल हैं तो आफ्टर 1:30 or 2 हम we can also do at that time. एक बार आप सब अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ठीक है? यहाँ नहीं करते, यहाँ हम अपना टॉपिक कवर करेंगे. अपना जो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है. यस कोवल, ट्रू, वेरी ट्रू. बट फिर भी कुछ लोगों से नहीं उठा जाता, कुछ भी कर ले नहीं, थोड़ा होता है मुश्किल उठना. तो एक बार आप सब डिस्कशन कर लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. अगर मुश्किल लग रहा है सुबह जल्दी उठना, देन आफ्टर 1:30 आप जो भी टाइम बोलोगे, आई एम ओके विद दैट. अगर यही है तो आई एम ऑल्सो गुड विद दिस. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो हमने लास्ट क्लास में मर्ज स्टार्ट किया था. जहाँ पे मर्ज में हमने चार तरह का मर्ज पढ़ा था. दैट इज लेफ्ट मर्ज, फुल, आउटर, इनर. तो ये चार हमने कवर किए थे कि कौन से में कैसा आउटपुट आएगा. इन चारों की बेसिक उसमें कोई कंफ्यूजन कि लेफ्ट मर्ज में एग्जैक्टली क्या होता है, आउटर मर्ज में एग्जैक्टली क्या होता है, एंड बाकी के दो मर्ज में भी. अभी हमने एग्जांपल स्टार्ट करने हैं. एक हमने उस दिन किया भी था, बट स्टिल एनी कंफ्यूजन इनटू दिस मर्ज अभी तक? ठीक है, तो हमने वी क्रिएटेड दिस डेटा फ्रेम, जिसमें दो डेटा फ्रेम थे. लेफ्ट में दिस इज माई राइट डेटा फ्रेम, जिसमें आई एम हैविंग ऑल द वैल्यूज राइट, एंड जिसका इंडेक्स शुरू हो रहा है 3 से लेके 6 तक. देन दूसरा डेटा फ्रेम है लेफ्ट अंडरस्कोर 1, जिसमें मेरे पास क्या है, सभी लेफ्ट वाली वैल्यूज है, एंड इंडेक्स शुरू हो रहा है 1 से लेके 4 तक. सो इसमें हमारे दो इंडेक्स ही कॉमन हुए, दैट इज लास्ट के 3 and 4 आईडी वैल्यू, नॉट इंडेक्स, सॉरी, आईडी. 3 and 4 आईडी अगर उस पे हम आईडी में देखें, सो राइट साइड जो हमारे सेकंड कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है बिकॉज वैल्यूज टोटली डिफरेंट है. तो आईडी हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज सिमिलर है. इसमें 3 and 4 है, और यही रिस्पेक्टिव वैल्यूज मेरे लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में भी है, 3 and 4. ठीक है, तो यूजिंग दिस आईडी हम मर्ज परफॉर्म करेंगे. तो ये दो हमारे सिंपल डेटा फ्रेम्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे. सो लेफ्ट मर्ज में, एज आई टोल्ड यू, लेट इट एग्जीक्यूट. जब भी मर्ज करते हैं हमारे पास ऐसा सिंटेक्स होता है, pd एज माय कमांड, डॉट मर्ज मेरा फंक्शन कॉल होगा, एंड देन सिंपल ओपन क्लोज ब्रैकेट्स. सिंपल ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, इसमें क्या आएगा दैट विल हैव टू डिसाइड. सो सिंपल कमांड है pd डॉट मर्ज. अब उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती है, जो हमने किया था कि लेफ्ट डेटा फ्रेम मैंने कौन सा रखना है. सो जो आप पहले लिखोगे, ये कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है एवरी टाइम, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो आप ऐसे भी लिखोगे एंड यहाँ पे राइट भी हटा दोगे, देन दैट इज फाइन. अभी के लिए बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो पहले लिखते हैं, दैट विल बी योर लेफ्ट डेटा फ्रेम. सो हियर जो मैंने पहले लिखा, दैट इज माई लेफ्ट डेटा फ्रेम. सो दिस इज माई लेफ्ट डेटा फ्रेम, दिस इज माई राइट डेटा फ्रेम. ये इक्वलेंट है इसके. आप सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, wherein you can write pd dot merge
एंड लेफ्ट अंडरस्कोर 1 राइट अंडरस्कोर 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट दिस इज माई लेफ्ट। आपका डेटा फ्रेम का कोई भी नाम हो सकता है, नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड हैव द सेम। सो ऑन पहले जो लिखोगे वो होगा लेफ्ट डेटा फ्रेम, जो बाद में लिखोगे वो होगा राइट डेटा फ्रेम। ठीक है। देन हमने पैरामीटर किया था कि ऑन। ऑन का मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर कॉलम पे मुझे ये मर्ज परफॉर्म करना है। ठीक है। सो इसमें हमारे पास 3-4 पैरामीटर होते हैं जो हम देते हैं। पहला होगा कौन सा डेटा फ्रेम, विच विल योर फर्स्ट डेटा फ्रेम। राइट वाला विच एवर विल बी योर सेकंड डेटा फ्रेम। देन होगा ऑन के लिए, ऑन इज द कॉलम दैट डिटरमाइन विच रोज फ्रॉम वन टेबल टू विच, लाइक हम किस पे मर्ज अप करेंगे जो दोनों मेरे डेटा फ्रेम्स में है। एंड देन हाउ मेथड की आपको कौन सा चाहिए, इनर चाहिए, आउटर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए। ठीक है। सो यूजिंग दीज 4 एट्रीब्यूट्स हम यहाँ लेफ्ट मर्ज परफॉर्म करेंगे, वेर इन दिस इज माई लेफ्ट डेटा फ्रेम जिसमें सभी वैल्यूज कौन सी है, सारी ये लेफ्ट डेटा फ्रेम है, लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज है जिसपे सभी क्या है वैल्यूज, राइट हैंड साइड पे राइट। ऑन हमने बोला आईडी कॉलम, सो आईडी कॉलम हमारा दोनों में एग्जिस्ट करता है। एंड व्हेन वी से हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो अब मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा है, ये वाला। देन इसमें क्या करेगा, इट विल लुक फॉर द कॉमन वैल्यूज 1 2 एंड 3 एंड 4, जैसे मैंने पहले भी इनिशियली दिखाया। दो में सिर्फ दो रो वैल्यूज कॉमन है, दैट इज 3 एंड 4। बाकी ये वैल्यूज तो सेम है ही नहीं, लेफ्ट एंड राइट दिस इज नथिंग सेम। तो जिस कॉलम पे हम मर्ज करा रहे हैं दैट इज आईडी कॉलम, उसमें हमारे पास दो कॉमन वैल्यूज है। आईडी में 3 वैल्यू दोनों डेटा फ्रेम में है, आईडी में वैल्यू 4 दोनों डेटा फ्रेम्स में है। सो जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट हुआ है, और जो मैचिंग नहीं था, जैसे क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेफ्ट डेटा फ्रेम हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो इसलिए हमारे लेफ्ट वाले डेटा को प्रायोरिटी दी जा रही है। सो जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हमारी वैल्यूज मैच हुई, हमने वो फेच कर ली। जहाँ पे वैल्यूज फेच नहीं होगी तो हम वहाँ क्या डाल देंगे, नैन। तो ये नैन राइट साइड पे क्यों नहीं आया यहाँ, सॉरी ये नैन लेफ्ट साइड में क्यों नहीं आया, लाइक व्हाई डोंट वी गेट अ नैन हियर। ये क्लियर है कि यहाँ पे नैन क्यों नहीं आया, वाई नैन इज ओनली हियर। नैन सिर्फ यहाँ क्यों आया है, इज इट क्लियर। क्योंकि हमने क्या किया है, लेफ्ट मर्ज। तो लेफ्ट मर्ज में हम प्रायोरिटी दे रहे कि जो लेफ्ट में है हमें वही चाहिए, राइट वाला अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। सो यहाँ पे मुझे राइट में सिर्फ 2 चीजें कॉमन मिली, बाकी कॉमन नहीं मिली। तो इस वजह से जहाँ पे, हाँ जी, डेटा डेटा प्रेजेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आईडी कॉलम, जैसे हमारा, हम क्योंकि हम किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन इज इक्वल टू आईडी, तो उसमें वो कॉमन वैल्यूज देखेगा कि जो आईडी की कॉमन वैल्यूज हैं डेटा फ्रेम में, जो आईडी के साथ कॉमन वैल्यूज हैं, अगर वो देना दोनों डेटा फ्रेम में है तो मेरा रिजल्ट आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 और 4 की जगह हमारे पास होता 31 एंड 41, तो मेरे पास सभी वैल्यूज राइट डेटा फ्रेम की क्या आ जाती, नैन। क्योंकि ना 1 एंड 2 मैच हुआ, ना 3 एंड 4 मैच हुआ, यहाँ पे 31 41 है, तो ये कंप्लीट डेटा फ्रेम में सारी जगह नैन आ जाता, क्योंकि देयर वाज नो मैचिंग वैल्यू फाउंड आउट विद रिस्पेक्ट टू आईडी कॉलम। तो जहां पे मैचिंग हुआ वैल्यूज दे दी, अदरवाइज क्या दे दिया, सीधा सीधा नैन। तो जो हमने जब लेफ्ट मर्ज परफॉर्म किया तो सीधा क्या आया, लेफ्ट डेटा, क्योंकि लेफ्ट मर्ज है तो जो मेरा लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम है उसको प्रायोरिटी दी। तो पहले हमने ये लिखा था, सो दिस इज माय लेफ्ट डेटा फ्रेम प्रायोरिटी वाला, तो इसको तो सभी को इंक्लूड किया है। एंड देन जो राइट वाला डेटा फ्रेम था, इसमें से जो कॉमन वैल्यूज मिली वो उठा ली, बाकी रेस्ट इज मेड एज नैन। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 वैल्यूज राइट, जिसकी वैल्यूज मैचिंग थी दोनों डेटा फ्रेम में, 3 एंड 4। सो सिमिलरली अगर मैं राइट मर्ज परफॉर्म करूंगी तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट विल आई गेट। अगर मैं यहाँ पे राइट मर्ज परफॉर्म करूंगी, देन जैसे एज इन हियर राइट में अगेन वी आर हैविंग द सेम 2 रोज ऑफ आईडी जो कॉमन है। अब मेरा डेटा इट इज स्टिल द सेम, एवरीथिंग इज सेम, बस मैं हाउ कमांड चेंज कर रही हूँ एवरी टाइम। सो pd dot merge, I want to take left data frame as left one, I want to take right
से 3 से लेके 6, लेफ्ट में थे 1 से लेके 4 तक। सो हमने बोला आई वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस वन, आई डोंट केयर अबाउट दिस वन। मैच मिल गया, वेल एंड फाइन, अदरवाइज लेट इट बी। तो कहाँ पे मैच मिला? 3 and 4 अगेन। अब क्योंकि जैसे लेफ्ट में इसने कौन से इंडेक्स, कौन सी आईडी वाली वैल्यू कैंसिल की थी? 1 and 2, क्योंकि हमने पहले वहां पे इसको प्रायोरिटी दी थी। तो बाकी इसलिए हमने 5 and 6 इग्नोर किया था, क्योंकि दूसरे डेटा फ्रेम की वैल्यू से जो हमें चाहिए भी नहीं थी। लेकिन अब हमें कौन सा डेटा फ्रेम चाहिए? राइट वाला। तो अब मुझे इसकी सभी वैल्यूज चाहिए। तो इसकी सभी वैल्यूज चाहिए तो मुझे 5 and 6 भी रिक्वायर्ड होगा। 5 and 6 के लिए अब हम इसमें मैच देखेंगे, मिल गया तो ठीक, अदरवाइज नैन। तो अब इसमें हम 1 and 2 नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1 and 2 किसका था? लेफ्ट का, और उसको हम प्रायोरिटी दे रहे, दैट इज आवर सेकंड प्रायोरिटी। तो हम सिर्फ राइट वाले सभी वैल्यूज केटर करेंगे, राइट की तो सब कुछ होगा हमारे पास, और उसके मैचिंग अगर लेफ्ट में मिला ठीक, अदरवाइज वी हैव अ नैन वैल्यू। तो जब हम राइट मर्ज परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, देन राइट का यू सी नाउ, राइट डेटा फ्रेम इज कंप्लीटली एज इट इज। इंडेक्स भी किसका है यहाँ पे? दिस इंडेक्स बिलोंग्स टू राइट डेटा फ्रेम 3 4 5 6, क्योंकि लेफ्ट का क्या था? 1 से लेके 4 तक। तो ये वाली वैल्यूज तो सभी आई, और यही वाली आईडी वाली वैल्यूज, सॉरी नॉट इंडेक्स, ये आईडी वाली वैल्यूज जहां पे मेरे लेफ्ट में सेम वैल्यूज थी जो कि 3 and 4 पे थी, तो उनकी वैल्यूज तो आ गई। बाकी में क्या आ गया? नैन। तो हमने आईडी फ्रॉम राइट डेटा फ्रेम was taken एंड उसके हिसाब से हमने मर्ज परफॉर्म किया। अगर लेफ्ट होता यहाँ पे, हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट, तो आईडी कॉलम फ्रॉम दिस लेफ्ट डेटा फ्रेम वुड हैव बीन टेकन, और फिर हमारा इंडेक्स होता 1 से लेके 4 तक। फिर हमारा 5 6 नहीं आया, 1 से लेके 4 तक आया। सो हाउ पैरामीटर आपका कंप्लीट रिजल्ट चेंज कर देगा कि आपको किसकी वैल्यूज चाहिए एंड आपकी प्रायोरिटी क्या है। हाँ जी, ये अगर हम मर्ज करेंगे तो स्पेसिफिक आईडीज, हम जब भी डेटा मर्ज करते हो स्पेसिफिक यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए किसी कॉलम में, तो हम इनर आउटर मर्ज करेंगे एंड देन वी कैन कंबाइन टू डेटा। सो लेफ्ट एंड राइट मर्ज में कोई कंफ्यूजन एक बार आप देखो इन योर नोटबुक। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन जस्ट लेट मी नो, मैं दोबारा समझा दूंगी। But how means our columns has different name here. What if name are same? एक सेकेंड, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन प्रेमा। कॉलम्स हैज डिफरेंट नेम, व्हाट इफ कॉलम नेम्स आर सेम? अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो कि लेफ्ट, अच्छा इफ दे हैव द सेम नेम, ओके। हाँ वो इट विल क्रिएट डिफरेंट नेम, लेट्स सी दैट एज वेल। नाउ माय राइट, लेफ्ट वाला राइट वाले में तो राइट था ही, अब लेफ्ट में भी मैंने दोनों में सेम नेम कर दिया। सो आईडी नेम इज, कॉलम नेम इज सेम, एंड इसमें भी वी हैव द सेम थिंग। सो दोनों में क्या आ गया? राइट। अब परफॉर्म करते हैं लेफ्ट मर्ज। हाँ जी। सो इट विल, इसने क्या किया? इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया राइट साइड ऑफ एक्स, राइट साइड ऑफ वाई। सो एक्स इसमें क्या आएगा? हमारा लेफ्ट डेटा फ्रेम। सो इसने अपने आप प्रायोरिटी दी है कि जो पहले लिखा था दैट विल बी माई एक्स, एंड जो बाद में लिखा है दैट विल बी माई वाई। तो इसने अपने आप सेग्रीगेशन किया कि दिस राइट साइड इज फ्रॉम द राइट डेटा फ्रेम, दैट इज वाई पार्ट, and this right side underscore x is from the left part, that is left underscore one data frame. So it is doing it itself. अगर मैं यहाँ राइट मर्ज परफॉर्म करती हूँ इन द नेक्स्ट सेल, it will still give the same, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है, but output gets changed itself. So right underscore x and right side underscore y. ठीक है? Let me make changes to it. हाँ जी, if we have duplicated data in ID,
डुप्लीकेटेड डेटा एज इन की सभी में मेरे पास क्या वैल्यूज है, जैसे इसमें मैं सभी वैल्यूज 3 हो जाए आकाश, आप ऐसे बोल रहे हो, जैसे 3356 और यू कैन कॉल इट एज 55 ऐसे आकाश। यस 3, हाँ जी। तो अब जहां पे भी मेरी वैल्यू मैच होगी, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक मैच होता था 3 के लिए, अब जहां पे भी मेरी वैल्यूज मैच हो जाएंगी आई विल गेट रिस्पेक्टेड आउटपुट फॉर दैट। अब राइट वाली डेटा फ्रेम में आई एम हैविंग 2 3 एंड 2 5, so it will pick those 2 3, दोनों वैल्यूज हैव बीन टेकन अप, यहाँ पे भी 3 वाला वैल्यू पिकअप हुआ, यहाँ पे भी 3 वाला वैल्यू पिकअप हुआ। अगर राइट परफॉर्म करेंगे तो इसमें भी मेरे पास दोनों एंट्रीज 3 की आएंगी, 4 है नहीं तो एक ही वैल्यू आई, बाकी सब नैन हो गया। It is a kind of VLOOKUP in Excel, right? Can say कि it looks for the values and जहां पे भी it finds similar it clubs them. ठीक है आकाश, अगर डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं तो उस हिसाब से हमारा मर्ज परफॉर्म हो जाएगा कि जितनी भी कॉमन वैल्यूज है उसके रिस्पेक्टिव में वी गेट द रिजल्ट। इसलिए हम अगर डुप्लीकेट्स हैं तो ड्रॉप करेंगे। डुप्लीकेट्स हम कैसे देखेंगे, कॉलम वाइज नहीं देखेंगे, कंप्लीट डेटा में। अगर लेफ्ट, जैसे अब मेरे पास ये 2 डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं, बट सी आर दीज 2 रोज डुप्लीकेटेड, रो नंबर 0 एंड रो नंबर 1 आर दे डुप्लीकेटेड? They are not duplicated, they are not duplicated because although left and nan are same, लेकिन id तो different है ना। सो रो वाइज डुप्लीकेसी देखोगे तो जितने भी कॉलम्स है सेम वैल्यू शुड बी रिपीटेड। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 होता देन देयर वाज अ डुप्लीकेसी बिकॉज आईडी में भी वैल्यू सेम है, लेफ्ट साइड में भी वैल्यू सेम है एंड राइट साइड में भी, सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड। लेकिन अगर एक भी वैल्यू आपकी चेंज्ड है, बाकी सब एज इट इज, बट इवन अ सिंगल वैल्यू गेट्स चेंज्ड देन दैट इज अ यूनिक रिकॉर्ड। कॉलम वाइज हमारे पास डुप्लीकेसी है, अगर मैं सिर्फ कॉलम वाइज देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है इसमें लेफ्ट का, और इसमें सिर्फ राइट है, और इसमें सभी चारों वैल्यूज यूनिक है। कॉलम वाइज आउटपुट इज डिफरेंट, लेकिन रो वाइज देखोगे तो एवरी वैल्यू मैटर्स। ठीक है, सो लेफ्ट और राइट मर्ज में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा इनर मर्ज एंड आउटर मर्ज। सो जैसे हमने शुरू में किया कि इनर मर्ज में क्या होगा, जो चीज कॉमन होगी वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। सो इनर मर्ज में अगर हम आईडी पे मर्ज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा इनर में, कौन कौन से हमारे आईडी वैल्यूज कॉमन है, 3 एंड 4। सो इसके रिजल्ट में सिर्फ 3 एंड 4 आ जाएगा क्योंकि वही 2 चीजें कॉमन है, बाकी सब नॉट मैचिंग। और उसी केस में अगर मैं आउटर मर्ज परफॉर्म करती हूँ तो सभी वैल्यूज कंसिडर हो जाएंगी, कॉमन है नहीं कॉमन है सब कुछ ले आओ। सो इसमें एवरीथिंग विल बी गिवन एज योर आउटपुट। सो अब अगर हम यहाँ पे इनर मर्ज परफॉर्म करेंगे, ओके पहले है आउटर मर्ज। सो सिंटेक्स विल बी एज इट इज, लेफ्ट डेटा फ्रेम आपका, राइट डेटा फ्रेम आपका, आपने मर्ज करना है आईडी पे एंड आपने हाउ बताया अब आउटर। सो अब ये जो डेटा फ्रेम आपको इमेज में विजिबल है, एज भी हमने देखा, इसमें आउटर में क्या होगा, सभी वैल्यूज कंसिडर, ऑल्दो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटर, उसमें सभी वैल्यूज कंसिडर होंगी एंड यू गेट ऑल द इंडेक्सेस। आपका इंडेक्स आप लेके 0 से लेके कहाँ तक चला गया, 1 से लेके 6 तक। सो यहाँ तक तो मेरा हुआ लेफ्ट डेटा फ्रेम का, बिलोंग्स टू दिस वन आईडी, एंड इतना मेरा किसका हुआ, राइट डेटा फ्रेम का। सो दोनों के इंडेक्सेस आए, जहां पे मैचिंग वैल्यू मिली, जैसे ये दोनों में, ये आईडी में 3 एंड 4, ये रिकॉर्ड दोनों में कॉमन थे, तो इसके लिए हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। 1 एंड 2 किस में नहीं थे, राइट वाले डेटा फ्रेम में नहीं थे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या आया, नैन। ऐसे ही 5 एंड 6 लेफ्ट वाले में नहीं थे, तो उसके रिस्पेक्टिव में क्या आया, नैन। तो जहां पे मैच मिला सभी वैल्यूज फिल हो गई, जहां पे मैच नहीं मिला
तो वहां पे क्या आ गया नैन। तो इसमें लेफ्ट वाला मर्ज भी हो गया हमारा, इसके हिसाब से देखा जाए तो राइट वाला मर्ज भी हो गया, एंड अगर सिर्फ ये पिकअप करें तो इसमें हमारा इनर मर्ज भी हो गया। यू सी, क्योंकि कॉमन हमारा सिर्फ ये है, ये रिजल्ट पे आ गया। जहां पे हमने लेफ्ट को प्रायोरिटी दी और ये नान आ गया तो कौन सा हो गया लेफ्ट मर्ज। जहां पे हमने राइट वाले डेटा को प्रायोरिटी दी और लेफ्ट में क्या आना है तो ये गेट आउट। सो आउटर मर्ज में आपकी सभी वैल्यूज आ जाएंगी, मैच मिलेगा आ गई, नहीं मैच मिला तो नॉन वैल्यूज। दूसरे में लाइक नो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड हियर इनटू आउटर मर्ज। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। स्टिल every value is unique and we get all the, यहाँ पे nan, यहाँ पे nan and यहाँ पे 2 nan। so ये 2 nan किस लिए आए ये क्लियर है कि why have we gotten these 2 nan। क्योंकि ये हमारे पास ये 2 रोज कॉमन थे, देवर 2 कॉमन रोज जिसमें सिर्फ दोनों में वैल्यूज थी सेम वैल्यूज। लाइक हमने जिसपे परफॉर्म किया है आईडी, ये वैल्यू दोनों डेटा फ्रेम में थी, इसलिए यहाँ पे दोनों में नैन वैल्यू नहीं है। 1 एंड 2 हमारा लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में था क्योंकि इसके इंडेक्स कहां से थे 1 से लेके 4 तक, तो इसलिए 1 से लेके 4 तक इसकी सभी वैल्यूज हैं। क्योंकि 1 एंड 2 हमारा राइट में नहीं था क्योंकि इसका इंडेक्स कहां से कहां तक था 3 से लेके 6 तक। सो 1 एंड 2 इसमें आ गया नैन, बाकी 3 एंड 4 जो दोनों में कॉमन था उसकी वैल्यूज आ गई। और जब राइट वाले डेटा फ्रेम की बारी आई तो वैल्यूज इसमें 3 से लेके 6 आईडी कॉलम पे। सो 3 एंड 6 हमारा लेफ्ट वाले में नहीं था तो उसके लिए सॉरी 5 एंड 6 उसके लिए आया नैन, एंड यहाँ पे हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई फॉर राइट। इसमें कंफ्यूजन है आउटर मर्ज में, एक बार देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। ओके ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारा लास्ट मर्ज है फोर्थ टाइप, दैट इज इनर। तो इनर में एज गिवन जो कॉमन वैल्यूज थी वो आ गई, बाकी सब इज रिमूव्ड। तो जब हमने इनर एवरीथिंग इज स्टिल द सेम अगेन, स्टिल सेम। अब हाउ है हमारा इनर, तो कॉमन वैल्यूज मिली तो रिजल्ट आ गया। अगर आपके डेटा फ्रेम में कुछ भी कॉमन नहीं है देन यू जस्ट गेट अ ब्लैंक डेटा फ्रेम, आपको ये वैल्यूज नहीं मिलेगी, कॉलम के नाम मिल जाएंगे, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ, एंड यू जस्ट हैव अ ब्लैंक डेटा फ्रेम, नथिंग एल्स। ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा अगर इफ देयर इज नो कॉमन वैल्यू। लेकिन हमारे पास क्या कॉमन था दोनों डेटा फ्रेम में, आईडी नंबर 3 एंड आईडी नंबर 4, सो इसलिए ये 2 वैल्यूज डिस्प्ले हुई। अगर ये भी नहीं होती तो we would have gotten just a blank data frame. इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, इनर मर्ज, आउटर मर्ज, लेफ्ट मर्ज, राइट मर्ज? ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। अभी ये छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, बिकॉज अभी हम कॉन्कैट शुरू नहीं करें, हम मर्ज ही चलेंगे अभी। सो मर्ज के हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, थोड़ा और इलेबोरेट किया हुआ है। सो आई होप एवरीवन इज, आपके पास ये शीट है ना, एंड दैट यू आर हैविंग दैट इनटू योर शीट नोटबुक। ठीक है, सो दिस इज अनदर डेटा फ्रेम जहां पे हमने 2 डेटा फ्रेम्स लिए हैं। एक में हमारा कॉलम वैल्यूज है हमारे एम्प्लॉय, एंड एक में हमारे पास है ग्रुप, एक में हमारे पास है हायर डेट। सो डू वी हैव एनी कॉमन कॉलम हियर अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय
जैसे उसमें दोनों में आईडी था, इसमें अब हमारे पास कॉमन कॉलम नहीं है, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो df1 has employee and group कि this employee, the employee having name Bob refers to accounting, Jake refers to engineering, Lisa refers to engineering, Sue refers to HR. Similarly, जो हमारा डेटा फ्रेम 2 है, उसमें हमारे पास है सेम एम्प्लॉय एंड उसकी रिस्पेक्टिव हायर डेट, ठीक है। अब मुझे ये दो रिकॉर्ड्स को एक साथ लेके आना है। गिवन एम्प्लॉय नेम, सेम एम्प्लॉय नेम है, तो मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें, अच्छा आपके पास नहीं है फ्रेम, ओके, गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी शेयर करती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट गाइस। मैंने फॉरवर्ड कर दिया है फ्रेम आपको जस्ट अभी। तो ये सब आप एक ही फोल्डर में डाउनलोड कर दीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। ओपन कर लीजिए एक बार उसको, नोटबुक को। क्योंकि मोस्ट वाइडली हमारा मर्ज यूज होता है, कॉनकैट एंड मर्ज यूज होता है, जॉइन इतना यूज नहीं होता जितना वाइडली मर्ज आपका यूज होता है, क्योंकि मर्ज में मल्टीपल चीजें अलाउड हैं जो कि ना उतनी कॉन्कैटिनेशन में अलाउड है ना उतनी जॉइन में अलाउड है। ऑल्दो कॉन्कैटिनेशन इज आल्सो वेरी पावरफुल बट मर्ज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ओपन अप कर लिया फ्रेम नोटबुक? लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास ये दो डेटा फ्रेम्स थे, काइंड ऑफ छोटा एग्जांपल है, अच्छे से समझ में आएगा, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मर्ज होता है इफ यू टेक ऑन बिग डेटा। तो यहाँ पे वी हैव एम्प्लॉय, उसका रिस्पेक्टिव ग्रुप, एंड दूसरा डेटा फ्रेम है जिसमें एम्प्लॉय और उसकी रिस्पेक्टिव हायर डेट। अब मुझे एक मास्टर डेटा बनाना है कि मुझे सभी, एंड ये दो रिकॉर्ड्स है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आई वांट टू हैव अ रिकॉर्ड कि दोनों को मिला के एक मास्टर डेटा बन जाए। बार बार जो डेटा मेरा स्कैटर्ड है 10 जगह, आई वांट टू क्लब दैट इनटू वन। तो इसके लिए मर्ज कमांड हमारी बहुत फायदे में होती है, दैट इज सिंपल pd डॉट मर्ज। एंड अब मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा है? df1, जिसमें क्या है? एम्प्लॉय एंड ग्रुप। सो df1 इज माय एम्प्लॉय एंड ग्रुप, तो मैंने इसको बोला है लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड इसको बोला है मैंने राइट डेटा फ्रेम, एम्प्लॉय एंड रिस्पेक्टिव हायर डेट, ठीक है। जब हमने इसको इनर पे मर्ज किया, हमने, क्योंकि हमारे पास देयर हैज टू बी अ कॉमन कॉलम, अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट सिंटेक्स है, लेकिन अभी हम कॉमन कॉलम पे चल रहे हैं। विदाउट कॉमन कॉलम भी हम करेंगे, लेकिन फॉर नाउ कॉमन कॉलम। तो अभी हमारे पास कौन सा कॉमन कॉलम है यहाँ पे इन बोथ df1 एंड df2? वी हैव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द कॉमन कॉलम हियर। तो हम यहाँ पे ऑन लेंगे एम्प्लॉय की, मुझे दोनों डेटा फ्रेम को सी, जनरली आपको एक कॉमन कॉलम मिलता है, जैसे बिकॉज मर्ज किस सिनेरियो में होगा, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि आपके पास डेटाबेसेस है जहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स, जैसे ये है आईटी वाले, ये है एचआर वाले, अनदर है अकाउंटेंसी और वाले, और अदर है रिसर्च वाले। मुझे अब अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सबको एक साथ लेके आना, तो देयर विल बी सम यूनिक नो समथिंग, जैसे हर किसी की आईडी होती है, कस्टमर आईडी या एम्प्लॉय आईडी, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ कॉमन जरूर होता है। तो हम हमेशा ऑन में क्या लेंगे? कॉमन कॉलम की, जिस बेसिस पे मैं उनको मर्ज कर सकूं, ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन इट इज ऑलवेज देयर।
ठीक है, अब मैंने दो डेटा फ्रेम्स थे, अब हमारे पास कॉमन कॉलम है एम्प्लॉय, तो मुझे इस पे मर्ज परफॉर्म करना है। सो अब हमारे पास अब मैंने लिया है इनर मर्ज। तो इनर मर्ज में क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इनर मर्ज, क्या लेगा ये इनर मर्ज में? डोंट सी द रिजल्ट, एज पर जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से बताना। कॉमन वैल्यूज, तो हमारे एम्प्लॉयज में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है? बॉब, लीजा, जेक एंड सू, चारों वैल्यूज कॉमन है। तो रिजल्टेंट आउट डेटा फ्रेम में हमारे पास चारों वैल्यूज आएंगी। सो एवरीथिंग इज कॉमन हेयर, वही चार नाम यहाँ पे लिए मैंने एम्प्लॉय के, वही चार नाम यहाँ पे लिए, बस ग्रुप और ये हायर डेट अलग है लेकिन नेम्स आर ऑल सेम। तो जो मेरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम होगा उसमें भी सभी वैल्यूज होंगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हाउ इज इक्वल टू इनर, तो वैल्यूज वर सेम, तो इसने पिकअप किया ऑटोमेटिकली। इट लुक डफ कि अगर मेरा यहाँ पे डेटा फ्रेम में बॉब है एंड ही बिलोंग्स टू अकाउंटेंसी फर्म, तो उसके रिस्पेक्टिव में हायर डेट क्या है? So it was 2008 and you see it has been automatically picked up by just saying ki how is equals to inner, then second value, and isme it is looking on to then Jake की engineering field थी, and with respect to that higher date 2012. Lisa engineering field, higher date was 2004, followed by Sue from HR and higher date is 2014. So हमारे पास एक from दो record what we have gotten one complete data, जिसमें अभी तो मेरा कहाँ से आया ये तो था मेरा DF1, दीज टू कॉलम जो DF1 से आए, एंड एम्प्लॉय एंड हायर डेट केम फ्रॉम DF2। तो जब मैंने इनको इनर पे परफॉर्म किया कि जो रिकॉर्ड्स दोनों में है आज के टाइम, मुझे वही चाहिए जो करंट एग्जिस्टिंग सिनारियो में है, सो दैट केम आउट टू बी एज हाउ इज इक्वल टू इनर। तो जो आज दोनों में मैचिंग था एंड दैट हैज बीन गिवन अप, एंड क्योंकि सभी वैल्यूज सभी नेम्स मैचिंग थे, तो हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम की वैल्यूज आई एंड उसके रिस्पेक्टिव जो भी कॉलम थे they have been merged up and I have gotten this one big data. ठीक है, so this is a scenario when all of your values are matching. अब इसमें अगर मैं आउटर मर्ज परफॉर्म करूंगी, will I get a different result या सेम रिजल्ट आएगा आउटर मर्ज में? सेम, क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम है, कहीं पे कुछ है ही नहीं कि नैन बी आई ना, सेम है, हर चीज सेम है, एम्प्लॉयज में एवरी नेम इज सेम, तो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, लेफ्ट करूंगी, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ आई मेक अ लेफ्ट डेटा फ्रेम ज्वाइन? कहीं पे नैन वैल्यूज आएंगी, एंड इफ आई मेक अ राइट ज्वाइन तो नैन वैल्यूज आएंगी? नो no, क्योंकि यहाँ पे नैन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जिसपे हम मर्ज कर रहे हैं ऑन वो दोनों डेटा फ्रेम्स में इक्वली प्रेजेंट है। जैसे हमने पहले किया था लेफ्ट वाले उसमें हमें नैन वैल्यूज मिली थी, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, मतलब हमने 1 से लेके उस आईडी वाले कॉलम पे किया तो उसकी कुछ वैल्यूज दूसरे डेटा फ्रेम में नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास आया नैन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं एम्प्लॉय पे, तो सभी एम्प्लॉयज की नेम आज की डेट में दोनों डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। सो इसी वजह से यू डू एनी काइंड ऑफ मर्ज या आउटर कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए सेम रिजल्ट आएगा, राइट कर लीजिए सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे सेम रिजल्ट क्यों आ रहा है, और पहले वाले में तो हमारे पास नैन वैल्यू आई थी लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं आ रही, बिकॉज एवरी एवरी रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन बोथ द डेटा फ्रेम। अगर कुछ एक नया रिकॉर्ड आ जाएगा, इफ आई चेंज द नेम ऑफ सम पर्सन, जैसे इफ आई से बॉब अंडरस्कोर 55, then my result will be different now. अब इसमें बॉब 55 वाली चीज हट जाएगी, यू सी बॉब हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि एक डेटा फ्रेम में था बॉब, एक डेटा फ्रेम में था बॉब अंडरस्कोर 55, तो कॉमन नहीं है, और हमारा कॉमन कॉलम कौन सा था, एम्प्लॉय, तो वैल्यूज कॉमन नहीं, तो वो चली गई। आउटर करेंगे तो अब रिस्पेक्टिव नॉन वैल्यूज आ जाएंगी, बॉब 55 वाला नेम नहीं है ग्रुप में, सो नॉन। सिमिलरली बॉब का हायर डेट नहीं है राइट वाले में, सो इसके लिए नॉन। ठीक है, वैल्यू सेम है, नो नॉन वैल्यूज विल बी जनरेटेड। अगर कहीं भी वैल्यू मिसमैच हुई देन यू गेट अ नॉन। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कि यहाँ पे नैन कैसे आया और पहले में नैन क्यों नहीं था? ओके,
देन उसके पास अच्छा ये हाउ लेफ्ट ये हमने वी हैव डन दिस, सो इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट. नाउ लेट्स से मेरे पास एक अनदर डेटा फ्रेम है DF4, जिसमें मेरे पास है कॉलम, ग्रुप. हाँ जी अनुषा. ओके. जहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है ग्रुप एंड दूसरा कॉलम है सुपरवाइजर. अब मुझे जो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया, ये वाला जिसमें एम्प्लॉय, ग्रुप डेट, हायर डेटा, मुझे इसके साथ सुपरवाइजर भी एड अप करना है कि विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रुप एंड देयर हायर डेट आज के दिन उनका सुपरवाइजर कौन है. तो आई विल हैव टू मेक अनदर मर्ज हियर. सो दिस इज माय डेटा फ्रेम जिसमें आई एम हैविंग जस्ट 3 वैल्यूज. इनिशियली हमारे पास कितनी थी? 4. इसमें हम जस्ट टेकिंग अप 3 वैल्यूज. सो इसमें हम मर्ज किस पे परफॉर्म करेंगे? अगर मुझे इस पे, दिस इज माय डेटा फ्रेम एंड यहाँ पे एम्प्लॉय है, हायर डेट और ग्रुप है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रुप एंड सुपरवाइजर है, तो हम मर्ज कैसे करेंगे इन दो डेटा फ्रेम को? क्वेश्चन इज, जैसे हमारे पास इस डेटा फ्रेम के साथ हमें सुपरवाइजर भी ऐड करना है, तो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय है, ग्रुप है, हायर डेट है, और जो अनदर डेटा है उसमें सिर्फ ग्रुप एंड द सुपरवाइजर. तो किस पे? सो ग्रुप इज देयर इन बोथ द डेटा फ्रेम्स, तो हम इसमें परफॉर्म करेंगे मर्ज ग्रुप के ऊपर. ओके. सो जहां पे वैल्यूज मिलेगी मर्ज हो जाएगा, जहां नहीं मिलेगी मर्ज नहीं होगा. सो दिस वाज माय DF1 एंड DF2. मैं इसको एक ही कमांड में लिख रही हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमने पहले किया, यू कैन सिंपली स्टोर इट. वेयर इज दैट? आप इसको सीधा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो DF9 या 5 के उससे, एंड देन यू कैन यूज दिस डेटा फ्रेम. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. मैं यहाँ पे मैं वहां ये सीधी कमांड लिखूंगी. आई विल नॉट, आई एम नॉट यूजिंग दिस स्टोर डेटा फ्रेम, सो आई एम जस्ट पुटिंग दैट कमांड. एंड हाउ में which merge is used? by default इसमें inner होगा, because and इसमें difference is not created, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में कोई भी आप merge perform कर रहे हो, every time you're getting the same value. by default हमारा होता है, जो हमारा by default होगा उसमें inner merge perform होगा, इसलिए हमने कोई explicitly बताया नहीं, क्योंकि हम कोई भी merge perform करें values are always the same. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने डिफॉल्ट पिकअप किया है. व्हाट हैज हैपेंड? सो यहाँ पे अब हमने लिया, दिस वाज माय डेटा फ्रेम 1 जिसमें एम्प्लॉय एंड ग्रुप, डेटा फ्रेम 2 में एम्प्लॉय एंड हायर डेट, थर्ड डेटा फ्रेम में था, वाज इट DF3 और समथिंग एल्स? DF4. डेटा फ्रेम 4 में है ग्रुप एंड सुपरवाइजर. तो ये व्हाट हम किस पे मर्ज करेंगे? यहाँ पे ग्रुप कॉलम पे, क्योंकि ग्रुप किस में है, पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे. सी इसमें दो तरह से मर्ज होगा. अगर मुझे तीनों मर्ज करने हैं तो कुछ वी डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. सो पहले मुझे इन दोनों को मर्ज करेगा ऑन एम्प्लॉय. ठीक है. सो उसके बाद व्हाट विल आई गेट? ग्रुप हियर, जो मेरे इस मास्टर डेटा में होगा. सो फिर इसको एंड इसको, फिर इनको हम मर्ज करेंगे किस पे? ग्रुप पे. तो पहले ये दोनों मर्ज होंगे ऑन द एम्प्लॉय कॉलम, क्योंकि इन दोनों में वो सेम है, इसमें ग्रुप नहीं है, तो फिर ये लेफ्ट आउट हो जाएगा. सो इसलिए पहले इन दोनों को मर्ज परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा एम्प्लॉय ऑल टुगेदर आ जाएगा. एंड देन जब मेरी एक बिग डेटा फ्रेम में ग्रुप है और हायर डेट भी है, देन विल टेक दिस ग्रुप एंड विल मर्ज दिस विद DF4. ठीक है. अब जब इसको हम ग्रुप के साथ मर्ज करेंगे, सेकेंड, सो हमारी सिंपल सी कमांड है, pd.merge df1 df2. df1 is this one, employee group. df2 is employee hire date. इनको merge किया on column employee, and as I told you by default आपका inner merge है. हमने अलग से स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों में चारों कोई भी मर्ज करो, एवरी मर्ज इज गिविंग द सेम रिजल्ट, इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट हम चले यहाँ पे इनर मर्ज के साथ. आप डिफाइन भी कर सकते हो, हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट राइट आउटर, will not make any difference क्योंकि रिकॉर्ड सेम है, बट इफ यू वांट यू कैन, otherwise by default inner merge.
ठीक है। सो इससे एक मेरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आएगा जिसमें मेरा यहाँ पे हायर डेट भी आ जाएगा एंड आई विल गेट वन कंप्लीट डेटा फ्रेम फ्रॉम दिस कमांड। इसका आउटपुट ये हो जाएगा। देन दिस इज काइंड ऑफ कंप्लीट डेटा फ्रेम। इसको आई वांट टू मर्ज विद व्हाट, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज माय कंप्लीट लेफ्ट डेटा फ्रेम, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एम्प्लॉय ग्रुप एंड हायर डेट वाला एक कॉलम होगा इसका रिजल्टेंट आउटपुट। ये क्लियर है? ये कमांड में कोई कंफ्यूजन, वही है जो हमने ऊपर की थी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सो ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आउटपुट मेरा हो जाएगा लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, df4। सो दिस विल बी माय राइट डेटा फ्रेम एंड क्योंकि इस पूरी कमांड का आउटपुट क्या है, एक डेटा फ्रेम, सो इट विल बी लेफ्ट। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है देन आप सीधा ये कर दीजिए, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इसको कट। So you can say df underscore 1 so what is my df underscore 2? ये हो गया एम्प्लॉय ग्रुप एंड हायर डेट। अब इसको मैं किसके साथ मर्ज करा रही हूँ, विद दिस न्यू डेटा फ्रेम दैट वाज हैविंग ग्रुप एंड सुपरवाइजर। तो मैंने पहले क्या किया, df1 एंड df2 को कंबाइन किया एम्प्लॉय पे, मेरे पास ये रिजल्टेंट डेटा फ्रेम है जिसमें एम्प्लॉय है, ग्रुप है, हायर डेट है। अब इस डेटा फ्रेम को और इस डेटा फ्रेम को मैं मर्ज कर रही हूँ ऑनटू विच कॉलम, ग्रुप, क्योंकि ग्रुप इसमें भी है और ग्रुप इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आई विल जस्ट से, क्योंकि मुझे इसको मर्ज करना, मैं पहले ये कमांड दे रही थी कंप्लीट, अब आई एम गिविंग दिस डेटा फ्रेम नेम, सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सो ये क्या करेगा, अब दोनों में से ग्रुप कॉलम पिकअप करेगा एंड बाय डिफॉल्ट इनर मर्ज परफॉर्म करेगा। सो हम यहाँ हाउस स्पेसिफाई नहीं कर रहे, सो बाय डिफॉल्ट इट विल गो विद इनर। तो माय लेफ्ट डेटा फ्रेम इज दिस वन, माय राइट डेटा फ्रेम इज दिस वन एंड हाउ हमने ऑन बोला है, हमने ग्रुप, सो ये ग्रुप वाला कॉलम दोनों में कंसिडर होगा एंड बाय डिफॉल्ट इट विल डू एन इनर मर्ज। ठीक है, सो जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास क्या आया, so Bob, employee name, group name, hire rate and supervisor। अब इसने कहाँ से मैच किया, क्योंकि ग्रुप लिया है इसने, तो पहली वैल्यूज क्या थी ग्रुप में हमारी, अकाउंटिंग। तो जहां पे भी इसको अकाउंटिंग मिली डेटा फ्रेम में, उसके रिस्पेक्टिव में क्या आ गया, कार्ली। ठीक है, देन उसके बाद ग्रुप में क्या थे सेकेंड वैल्यू, इंजीनियरिंग। तो हमारे पास दो इंजीनियरिंग वैल्यूज थी, जेक एंड लीजा, उसके रिस्पेक्टिव में क्या आ गया, जीडो, ये आ गया। एंड देन थर्ड वाज एचआर, एचआर का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, सू का, सो उसके लिए व्हाट हैव गॉटन, स्टीव। सो इसने अपने आप जिस कॉलम पे हमने मर्ज परफॉर्म कराया दैट वाज ग्रुप, तो इसने वो वैल्यूज पिक की, इस डेटा फ्रेम में लुकअप की कि अगर वो वैल्यूज जहां पे भी है तो उसके रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर नेम वाज अलॉटेड इटसेल्फ। ठीक है, सो सुपरवाइजर नेम इज अलॉटेड इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप नेम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन व्हेन वी आर मर्जिंग ऑन टू द ग्रुप कॉलम, दो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम्स में? एवरीवन इज क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना, मर्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो यू जस्ट कैन आस्क मी। ठीक है, अब मुझे इस डेटा फ्रेम के साथ एक और, सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा रियलिटी से आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस, इसलिए मैं बार बार मर्ज परफॉर्म करवा रही हूँ कि अभी हमने दो डेटाबेसेस से डेटा उठाया, हमने एक डेटा बनाया जिसमें दिस वाज, दो डेटाबेसेस से उठा के एक डेटा बना, अब दिस इज समवेयर एल्स, ये कहीं और से भी आया, थर्ड डेटाबेस। सो इन दोनों को मर्ज करके मैंने फिर से एक मास्टर डेटा बनाया, मे बी आई एम हैविंग सम अदर रिकॉर्ड पुट अप समवेयर एल्स, तो उसको लेके अब मैंने क्या एक और कंप्लीट डेटा बनाना है जिसमें मेरी df1 ये दो थे, df2 ये दो थे, दिस इज माय df4 एंड आई एम यूजिंग माय df5।
सो कैन यू रिलेटेड कि हम हाउ वी कैन यूज मर्ज इनटू रियल सिनेरियोज? आप वो चीज रिलेट कर पा रहे हो कि अगर आपका कहीं पे डेटा स्कैटर्ड है, सभी रिकॉर्ड्स एक साथ नहीं है, डोंट हैव मास्टर डेटा एट वन प्लेस, लेकिन आपने उनको उसको लेके आना, आपने बनाना है मास्टर डेटा अलग अलग जगह से डेटा पिक करके. सो फॉर दैट वी यूज मर्ज वैल्यूज, मर्ज फंक्शन. अब जैसे इसमें हमारे पास अनदर डेटा फ्रेम है, पहले था ग्रुप एंड सुपरवाइजर, एम्प्लॉय उसकी हायर डेट, फिर एक ग्रुप और उसकी हायर डेट, फिर ग्रुप और उसके रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर. अब एक अलग जैसे डेटा है जिसमें हमारे पास ग्रुप के साथ साथ क्या क्या है, उनका रिस्पेक्टिव स्किल सेट, कि अगर पर्सन बिलोंग्स टू अकाउंटिंग ग्रुप तो व्हाट स्किल सेट दैट पर्सन हैज, अगर इंजीनियरिंग से है देन व्हाट स्किल सेट दैट पर्सन हैज. ठीक है. सो दिस इज वन डेटा फ्रेम. अनदर डेटा जो मैंने कहीं और से पिक किया, एंड मुझे एक और मास्टर डेटा बनाना है. गिवन दिस कंप्लीट, I will now use df_4_1 एंड मैं इसको किसके साथ मर्ज करूंगी, df5 पे. सो व्हाट इज द कॉमन कॉलम हियर इनटू माय दिस df_4_1 कि मैं इसको इसके साथ मर्ज कर पाऊं. व्हाट इज कॉमन हियर, ग्रुप. तो अगेन एंड अब ये क्या करेगा, हमारी कॉमन वैल्यूज पिक करेगा. अकाउंटिंग के दो रिकॉर्ड्स हैं, एक में अकाउंटिंग के लिए मैथ्स है, एक में अकाउंटिंग के लिए स्प्रेडशीट है. अकाउंटिंग सिर्फ बॉब के पास है, तो बॉब की आई विल हैव टू रिकॉर्ड्स नाउ, बिकॉज एक अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा, मैथ, और एक अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा, स्प्रेडशीट. क्यों होगा, बिकॉज जो हमारा नया डेटा फ्रेम है उसमें रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट. जैसे इफ आई विजुअलाइज दिस, इसमें व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट विल आई गेट नाउ. सी ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, अकाउंट ये वाला भी यूनिक रिकॉर्ड है, ये दोनों भी अलग अलग यूनिक रिकॉर्ड है. सो एवरी रिकॉर्ड इज यूनिक. ये वाली चीज क्लियर है ना कि डुप्लीकेसी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के साथ एक बार मैथ है, एक बार स्प्रेडशीट है, इंजीनियरिंग के साथ एक बार कोडिंग है, एक बार लाइनेक्स है, सिमिलरली विद एचआर. सो कंप्लीट यूनिक रिकॉर्ड्स. और हमारे पास डीएफ4 में अकाउंटिंग के लिए कार्ली था, लाइक. सो अभी क्या करेगा, आपकी अकाउंटिंग के साथ यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई है, तो जब आप मर्ज परफॉर्म करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम होगा उसमें हमारे पास सुपरवाइजर भी दो आ जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी अकाउंटिंग होगा कार्ली होगा, और जहां पे अकाउंटिंग है वहां पे बॉब भी होगा. सो हमारे पास इसमें विल हैव आवर डेटा विल बी इंक्रीज्ड इन दिस केस. सो कैसे, लेट अस सी. जब इसको हमने एग्जीक्यूट किया, एज आई टोल्ड, हमारे पास बॉब की ओरिजिनल कितनी एंट्री थी, एक, अकाउंटिंग हायर डेट एंड कार्ली वाज द सुपरवाइजर. लेकिन जब हमने जिसके साथ मर्ज परफॉर्म किया है उसमें अकाउंटेंसी की कितने रिकॉर्ड्स हैं, लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ स्किल सेट, 2. क्योंकि अकाउंटिंग यहाँ पे सिर्फ बॉब के पास है, तो ये वैल्यूज तो चेंज हो नहीं सकती यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये यूनिक वैल्यूज हैं. लेकिन इसके रिस्पेक्टिव में, क्योंकि हमने क्या क्या ग्रुप पे मर्ज परफॉर्म किया, तो ग्रुप उसने उठाया जहां पे भी वैल्यू मैचअप हुई उसके रिस्पेक्टिव एक कॉलम में डाल, एक रो में डाल दिया मैथ, एक रो में डाल दिया स्प्रेडशीट. ठीक है. ऐसे ही जहां पे इंजीनियरिंग मैच हुआ उसकी, क्योंकि इंजीनियरिंग के दोनों रिकॉर्ड्स है, दिस इज वन रिकॉर्ड, दिस इज टू रिकॉर्ड, तो जहां पे भी जिसके पास भी इंजीनियरिंग है, सेम लाइक दी अबव, उसके भी दो रिकॉर्ड बन जाएंगे. जैसे जेक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग थी, एवरीथिंग इज स्टिल सेम, लेकिन एक में क्या आ गया, कोडिंग, एक में आ गया लाइनेक्स. सिमिलरली फॉर लीजा, एंड सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिफरेंट है, देयर इज नो डुप्लीकेसी. ऑल्दो इतना हमारे पास सेम है, लेकिन दिस लास्ट कॉलम मेक्स द डिफरेंस. ठीक है. सो देयर इज नो डुप्लीकेसी, एंड एवरी टाइम हमारे पास, बिकॉज ऑफ दिस स्किल सेट, क्योंकि हर एक में दो स्किल सेट है, सो हर इंडिविजुअल के लिए these two skill sets were taken into consideration, and two entries were created for this one. So ऐसे ही हमारे पास HR में सू के लिए क्या आया, एक बार स्प्रेडशीट आया, एक बार ऑर्गेनाइजेशन आया, एंड क्योंकि सुपरवाइजर नेम एक है, हायर डेट अलग है, ग्रुप सेम है, एम्प्लॉय सेम है, सो वो रिकॉर्ड्स रिपीटेड है, बट skills are different, so every time we have different skill sets, so complete record has been different here. And इसमें this is by default inner merge.
इनर मर्ज हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन एक बार देखो, look into, and if you are confused just can tell me. अगर मैथ 2 बार होता, ओके वेयर इज मैथ हियर, अकाउंटिंग के साथ मैथ, ओके देन फिर वो आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाता। जैसे इफ आई से हियर मैथ अगेन, यही चीज ना आकाश, मैथ मैथ, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज अ कंप्लीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड नाउ। अब हमारे पास जो मर्ज परफॉर्म हुआ सेम डेटा, लेकिन नाउ डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि सभी कॉलम्स के लिए वैल्यूज सेम है। यहाँ पे बॉब के लिए भी सेम है, अकाउंटिंग के लिए भी सेम है, हायर रेट, सुपरवाइजर एंड स्किल, एवरीथिंग इज सेम। सो इस केस में एंड इट हैपेंस जब भी हम मर्ज परफॉर्म करते हैं देयर आर चांसेस कि वी कैन हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो जब भी मर्ज परफॉर्म करते हैं उसके बाद वी ड्रॉप डुप्लीकेट्स, विल ड्रॉप देम, सो दैट अगर कहीं पे ऐसा कुछ सेम है, एवरी वैल्यू इज सेम फॉर द, बिकॉज ये रिकॉर्ड एंड ये रिकॉर्ड अगर किसी एक को रिमूव कर देंगे डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों में सेम है, कुछ अलग पैटर्न है ही नहीं। सो इसलिए वी हैव टू ड्रॉप डुप्लीकेट्स, एंड ड्रॉप डुप्लीकेट्स बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स किस पे होता है बाय डिफॉल्ट, रोज, ठीक है। सो जहां पे भी पूरे रोज में वैल्यू सेम होंगी तो ऑटोमेटिकली वन रो विल बी गॉन and it will not make any difference, so we'll have just this one record with us, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इसमें आप देख लीजिए, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन हैव गो थ्रू इट एंड आस्क। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन, शैल वी मूव ऑन। हाँ जी कोमल, अच्छा नो, रो पे होगा बाय डिफॉल्ट, किसी को कोई कंफ्यूजन, ओके। सो एक काम करते हैं, इट इज 8, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट एंड देन वी शैल रिज्यूम इसी के साथ, ठीक है। मीनवाइल देख लीजिए अगर कोई डाउट हो तो जस्ट गो थ्रू and we'll start at 8:05. Is that fine? Okay.